नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और जीके नोट्स एमसीक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं उन तमाम जनरल साइंस के एमसीक्यू का जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपी पीईटी का हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जितने भी होते हैं, जीडी का, पुलिस का, कांस्टेबल का, एसआई का, इन सभी एग्ज़ाम में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वो उन सब का ये 300 लगभग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, उनका रिवीजन है और ये आगामी आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम को क्रॉस करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, और आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में बताइएगा, उस तरीके की जानकारी आपको दी जाएगी। और दोस्तों, एक जानकारी और भी आपको देना चाहता हूँ कि आने वाले 2-4-10 दिन के बाद शायद अगले हफ्ते से हिंदी का एक प्रॉपर बैच चालू करने जा रहा हूँ मैं। आपको उसका शेड्यूल आउट हो जाएगा जल्द ही इसी चैनल पे। हिंदी जो आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो संज्ञा का हो, सर्वनाम का हो, प्रत्यय हो, पर्यायवाची शब्द हों, विलोम शब्द हों, अनेकार्थी शब्द हों, क्रिया के भेद हों, तो वो एक तो रिपीटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो, दूसरा एक सिंपल और सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए, डिफरेंसेस समझ में आ जाए। क्योंकि अक्सर हम हिंदी को बहुत लाइटली लेते हैं और हिंदी में ही सबसे ज़्यादा नुकसान हम अपने एग्ज़ाम का कर देते हैं। क्योंकि हिंदी की दिक्कत ये है कि इंग्लिश में अगर आपने वर्ड को पढ़ लिया तो आपको वो समझ में आ जाएगा। हिंदी में अगर आपने पढ़ भी लिया ना, तो आपको समझ में अगर वो नहीं आ रहा तो फिर नहीं आने वाला। तो उसकी एक जो प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होते हैं, कारक क्या हैं, ठीक है? तो इस तरीके के कई सवाल आते हैं, उसके विषय में मैं एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। उसका शेड्यूल मैं आउट कर दूंगा। तो अगर आपको हिंदी को अच्छे से तैयारी करनी है, कि 100% आपको तैयारी हिंदी की एकदम एक्यूरेट करनी है, आपको निकालना है एग्ज़ाम को, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले हफ्ते से जहाँ तक है आपको हिंदी का जो मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे फ्री में, और ये सारा मटेरियल आपका फ्री रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास में फिर हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ये कई बार सवाल आता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। किधर जा रही है? त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? और इसका आंसर है उतना ही रहेगा। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट का मात्रक है एम्पियर। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। भूकंप तीव्रता नापी जाती है किस चीज से नापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है?
आंसर है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? आंसर है कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? आंसर है फोस्फोलिप मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण होता है। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आंसर है महामारी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कीट विज्ञान कहा जाता है। महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्त्री रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है होलोग्राफी कहा जाता है। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 15 लीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर न्यूटन ने। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है डेसिबल। नींबू व नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? कोशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेप्डेरिटियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव पर। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? केशिका क्रिया पर। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? एल्युमिनियम, कोबाल्ट व निकेल की मिश्रित धातुओं से। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन व ब्यूटेन। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? जानवरों एवं पौधों की संरचना का। गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? पास्कल का नियम। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरणों के द्वारा। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारद का। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे बाहर का कुछ नहीं आता। एकदम बड़े ध्यान से आप बस इसको सुन लिए, 3-4 बार वीडियो आप सुनेंगे, आपको एकदम दिमाग में रट जाएगा, ज्यादा आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन? भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव होता है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसमें मापा था? रोमर ने। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? वृक्कीय रोग। एम्फीबिया बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों? जल एवं थल दोनों में रहने वाले पशुओं को। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। चमकने वाला माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है फॉस्फोरस। वस्तु को गर्म करने पे उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी बांध की दीवार नींव पर
अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्रण बल के समान होता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? दोस्तों, पौधों में पत्तियां जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी अंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। फूलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? कैलोरी में। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है H1N1। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के खोज के लिए। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तत्व। आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है विषाणु। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। लाइकेन मिस्री जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना या दृष्टिपटल। एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन के वेग को। द्रव का वाष्पीकरण होता है, क्यों होता है? कथनांक पर। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल का जल आयतन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? रतन जोत का, जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, रंध्र रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनपे। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कैंसर से। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। माइकोप्लाज्मा। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, अभिकेंद्रण बल के कारण। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? जोन्स केपलर ने। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन। वायुमंडल में ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से। किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? उल्टी छाप।
श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पे डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के कारण। यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होगा दोस्तों? अवतल। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइकोलॉजी। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों के कारण। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। आर्किड में वेलामेन ऊतक पाया जाता है मूलों में। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेडोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है कोफ्रोफिलस। जीव विकास की सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क ने। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड एनटीओ। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैल के चप्पल के समान होती है? पैरामीशिया की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। केचुओं की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव जीवन शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग। निम्न में से कौन सी उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? डेक्रो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे
बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल, शार्क। डालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का होती है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डायसिटिल के कारण। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एवं तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर किस विटामिन का निर्माण करता है? विटामिन डी। किन तरंगों को सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित होती हैं? पराश्रय तरंग के कारण। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? फिल्म। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? सौर सेल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। ब्राइटस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी को। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जेसी बोस ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची। भारहीन की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? वही रहेगा। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति होगी, चाल बढ़ जाएगी। ऊष्मा का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं होता। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। कोशिका को पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता कहा जाता है? त्रिक बिंदु। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था। इस मिग गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NCO। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। विटामिन ए संचित होता है यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है प्यूटरी। मनुष्य में पसलियां, रिब्स की संख्या होती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि। हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन को जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास होता है सोडियम सिलिकेट। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है
एरिथ्रोसाइट शरीर का ताप नियंत्रक होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त स्त्रावित होती है यकृत से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूषिका को। रेखी संवक संरक्षण किसके बराबर है? न्यूटन के द्वितीय नियम। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजैविक। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तापमान पर। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोगुना हो जाता है। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है ग्लूकोज। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुसफुस सिरा। काला ज्वार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान पर भर रहा है। उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहां होगा? बैग से आगे। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकटन है? रेखी संवेग का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पैरोजोआइट। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मरासमस। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ पॉजिटिव। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है? शिफ्मोमीटर मैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 कोण पे आनत के बीच खड़ा हो जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है? समानांतर। डाईऑप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन व व्यक्तीकरण के कारण। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया वर्ग का। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की।
जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। हल्दी के पौधे को खाने कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है? प्रकंद। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के कारण। लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का शमशान कहा जाता है? प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्कों में। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलयी दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे से यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल। पैलाग्रा रोग किसके पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन की। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? प्यूटरी। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रावस्था में। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? हैनसेन ने। थैलोसीमिया रोग प्रभावित करता है खून को। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रियोन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सैडसी मक्खी। प्लाज्मा में जल कितने परसेंट होता है? 90%। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन है एक तरीके का। गोल्डन चावल किसकी प्रचुरता का स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। मनुष्य शरीर में शुद्धिकरण को कहा जाता है? डायलिसिस। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फिग्नोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? प्रकाश सौर सेल। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण का। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। शक्ति की इकाई है अश्व शक्ति। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है एनडीए बोसन से। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ऑडियो की तीव्रता मापने वाला है ऑडियोमीटर। वायु की चाल मापने वाला है एनीमोमीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विटामिन की कमी किस विटामिन का भी धूप का रक्का नहीं जमता? विटामिन के की। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
एस्कॉर्बिक अम्ल वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और ई। ये टोटल 320 जनरल साइंस के क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये वीडियो आप 3-4 बार सुनेंगे, लगभग सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपको रट जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।